जय श्री राम दोस्तों। राघव चड्ढा ने इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य थे जो राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने का रीजन राघव चड्ढा ने अनाउंस नहीं किया है कि किस रीजन से दे दिए, लेकिन उनके जो तमाम मंत्री हैं, जो उनके तमाम लीडर है, टॉप आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर, उन्होंने सामने आके बात बताई कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन फिलहाल अभी राघव चड्ढा ने कुछ बयान नहीं दिया है। आइए हम बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 बार की सरकार रह चुकी है। पहली बार उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके कुछ 49 दिन की सरकार बनाई थी। फिर वहाँ पे चुनाव हुआ, पूरा बहुमत से सत्ते में आई आम आदमी पार्टी। दूसरी बार भी चुनाव लड़े, वो भी आम आदमी पार्टी पूरा बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उस टाइम ऐसे बहुत सारी जो नीति थी उनकी, उस पर सवाल खड़े हो गए। पहली नीति शराब नीति में ऐसा नीति आया कि उस पर सवाल खड़े हो गए। दूसरी थी कि उनके घर के ऊपर सवाल खड़े हो गए, जो उनके घर शीश महल घर बनवाए थे। उसी जो मुद्दा था उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार कांग्रेस आई, न आम आदमी पार्टी आई, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। मुद्दा शराब नीति और शीश महल का मुद्दा था। इसको जो लोग सरकार से हट गए। सरकार हटने के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ दिन जेल में भी रहे। उनके जो तमाम टॉप लीडर हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में, मनीष सिसोदिया वो भी जेल में थे। सब उनके टॉप लीडर जो है जेल से ही रिहा हो गए, कोई बेल पे, कोई जमानत पे। अभी राघव चड्ढा की बात कर, राघव चड्ढा जो वहाँ के विधायक थे, आम आदमी पार्टी के विधायक थे, राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजे थे। अब राज्यसभा में इनको भेजे थे इनके मुद्दे उठाने के लिए। मुद्दों के उठाने के बजाय या फिर बीजेपी या फिर मोदी सरकार घेरने के बजाय ये रिचार्ज को बर्बाद करते थे कि रिचार्ज 28 दिन का क्यों होता है, 30 दिन का होने, हम लोग 30 दिन का पैसा पे करते हैं तो रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों मिलता है, इसके ऊपर वो बात करने लगे। दूसरी चीज़, एयरपोर्ट में समोसा का दाम ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। अब इसको कौन समझाए कि एयरपोर्ट पे गरीब लोग नहीं जाते, वहाँ अमीर लोग जाते हैं। 10-12 हज़ार 15 हज़ार टिकट लेने गरीब लोग नहीं जाते, अमीर लोग जाते हैं। ये सब मुद्दे उठाते थे वो। बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। उनकी पूरी भाषण आप उठा के देख लोगे, 1 या 2 बार मोदी की सरकार के खिलाफ बात किया, बाकी वो नॉर्मली सवाल उठाते थे राज्यसभा में। तो ये सब चीज़ बीजेपी तो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत, लिए आम आदमी पार्टी को एक चीज़ दिक्कत होने लगी। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया, उनसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। तो उन्होंने हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा से इस्तीफा दिया। अब उनकी जगह दूसरा कोई बंदा राज्यसभा जाएगा। अब अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी कौन जाएगा, बाद में पता चलेगा कौन जाने वाला है राज्यसभा। लेकिन फिर इस्तीफा देने के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, आतिशी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सब लोग हर एक प्लेटफॉर्म पर आके मीडिया से बात करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। रीज़न कि हम उनको भेजे थे मोदी जी के घेरने के लिए, वो जाके वहाँ पे बात कर रहे हैं रिचार्ज के बारे में, या अनेक कि हम उनको भेजे थे उसके लिए वहाँ जाके कुछ और बात कर लें। तो इससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है। अंदर ही मतभेद है उन लोग पार्टी में, अंदर मतभेद है। कोई उनका मंत्री आके बोलता है कि जब हमारी जो पार्टी थी मुसीबत में थी, हमारे ऊपर बड़े सारे केस थे, प्रचार का समय था, तो राघव चड्ढा शादी करके लंदन घूम रहे थे। ये बात सवाल भी है, सही भी है, क्योंकि जब पार्टी में हो, आप पार्टी के मेंबर हो, तो आपको चुनाव प्रचार में हर जगह पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। उस टाइम राघव चड्ढा गायब थे। फिर राघव चड्ढा कुछ टाइम बाद है, जब सब शांत बींत हो गए, तब राघव चड्ढा आए। अब राघव चड्ढा पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत भाई जानकार वाले हैं, लेकिन अब उनके मन में क्या है क्या नहीं, वो राघव चड्ढा ही बता सकते। लेकिन फिलहाल वो इस्तीफा दे चुके हैं। रही राज्यसभा की, अब राज्यसभा में दूसरा कौन जाएगा वो देखने वाली बात है कि दूसरा बंदा वो भेजते किसको है और जाके मुद्दा क्या उठाते हैं, हम किस मुद्दे पे बात करते हैं। राघव चड्ढा का 2-3 मुद्दा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला नंबर रिचार्ज का। रिचार्ज जो था, रिचार्ज 28 दिन का रिचार्ज होता है, उसमें 30 दिन का रिचार्ज होना चाहिए, 31 दिन का होना चाहिए। हम पैसा पूरा 1 महीने का पे करते हैं, लेकिन रिचार्ज जो आता है हमको मिलता है कितना दिन, 28 दिन का। ये चीज़ मुद्दा ठीक था, लेकिन फिर भी अब ये मुद्दे इसको क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को ये सब मुद्दे बहुत छोटे लगते होंगे, या फिर ये सब जो मुद्दे, जितने भी मुद्दे होंगे सब खराब लगते होंगे, इसलिए तो वो लोग इस्तीफा दिलवा दिए। अब उनको लग रहा है कि वहाँ जहाँ पे राज्यसभा में जाओ, आम आदमी पार्टी को लगता है कि आप राज्यसभा में जाओ, जाके सिर्फ मोदी बीजेपी हर बात पे सवाल खड़ी करो, हर बात पे सवाल खड़ा करो, मोदी को घेरो, बीजेपी को घेरो, पार्टी को घेरो। उनको लगता है ये सब करने से ही राज्यसभा जाने के लिए यही सब करना पड़ता है। राज्यसभा में जाने के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे अभी ये सब मुद्दा सही था, बहुत सारे मुद्दे, आप हर मुद्दे पे बात करना चाहिए, हर मुद्दे के लिए बात करना चाहिए, ना किसी भी एक ही मुद्दा बस मोदी को घेरो, मोदी का कोई बिल आए तो आप नहीं मानो, मोदी का कोई भी कुछ भी आए आप नहीं मानो।
ये अलग बात है, ये गलत। बाकी अब राघव चड्ढा जी जो हैं वो कभी मीडिया के सामने आके बोले कि इस्तीफा देने का रीज़न क्या था, लेकिन वो दिए क्यों, मजबूर कर क्या हुआ, क्यों, पता चलेगा फिर क्या हुआ। फिलहाल वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।